हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्जागम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, नेस्फेल्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 6 को सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में होता है, रहता है, लगता है इत्यादि लगा हुआ रहे और यदि ऐसे वाक्यों से किसी का स्वभाव सूचित हो, तब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार इज और आर प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज और आर प्लस अदर वर्ड। ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर की सहायता से आज के इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान से सेंटेंसेज हैं, ठीक है, बट आप सीख लेंगे तो। ठीक है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है जैसे कि मनुष्य मरणशील होता है। ठीक है। इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट जरूर करेंगे, बट इससे पहले मैं आपके एक डाउट को क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर है मनुष्य, ठीक है, मेन, तो आपको ध्यान रखना है 4 शब्द, मेन, ओमेन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड। यदि इन 4 शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाए, यूनिवर्सल सेंस में किया जाए, तब इन 4 शब्दों के पहले, या फिर आप कह सकते हैं इन पार्टिकुलर 4 शब्दों के पहले, इन विशेष 4 शब्दों के पहले द प्रयोग में नहीं आता है। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर है लास्ट में होता है, तो स्पष्ट है कि यूनिवर्सल सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, जनरली कहा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य मरणशील होता है, तो यहाँ पर जो हम मेन प्रयोग करेंगे तो मेन के पहले द प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपके डाउट्स आ सकते हैं कि मेन तो सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग कर लेते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए, तो फिर हम मेन के पहले क्यों नहीं करेंगे। तो ये ग्रामर का रूल है, आपको ध्यान रखना है केवल ये 4 शब्द, मेन, ओमेन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड। यदि इन 4 शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाए, यूनिवर्सल सेंस में किया जाए, तब इनके पहले द प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मनुष्य मरणशील होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर मनुष्य, तो सब्जेक्ट लिख लेंगे मेन। चलिए, अब मेन, ठीक है, ऑब्वियसली मेन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, इज। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इज या फिर आर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है। तो मेन इज, उसके बाद क्या है, मरणशील, मॉर्टल। अब यहाँ पर क्या है, कुत्ते वफादार होते हैं। ठीक है। इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करूँगा, बट आपको ध्यान रखना, जनरली सामान्य तौर पर जब नाउन प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, तो इनके पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या है, कुत्ते, जो कि प्लूरल है, बहुवचन है, लास्ट में भी क्या है, होते हैं, तो स्पष्ट है कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है, एक से अधिक का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर भी आप द प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए, तो कुत्ते वफादार होते हैं। अब जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कुत्ते, डॉग्स। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग करेंगे, आर प्रयोग करेंगे इसके साथ, डॉग्स आर। ठीक है। आप फेथफुल प्रयोग कर सकते हैं, लॉयल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, वफादार के लिए, ठीक है, डॉग्स आर लॉयल या फिर डॉग्स आर फेथफुल। अगला सेंटेंस है किसान मेहनती होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से है होते हैं, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ अपने तरफ से कहना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर है किसान मेहनती होते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है होते हैं से एक से अधिक किसान का बोध हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं फार्मर्स आर, ठीक है, लेबोरियस। बट यदि आपको लगता है कि यहाँ पर होते हैं किसान के लिए, ठीक है, आदर सूचक है, तो आप बना सकते हैं द फार्मर इज लेबोरियस, और दोनों सेंटेंस सही होगा। बात समझ में आ गया। ठीक है। यदि यहाँ पर आ जाएगा तो मैं दोनों तरीका से ट्रांसलेट कर दूंगा। क्या है, किसान मेहनती होते हैं, तो पहले आप बना सकते हैं इस तरह से, फार्मर्स आर लेबोरियस। चलिए, यहाँ पर नहीं आ रहा है, बट इसी सेंटेंस को यहाँ पर मैं बना देता हूँ और फिर मिटा देंगे। ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं, द फार्मर इज लेबोरियस। ठीक है। इसी सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं, द फार्मर इज लेबोरियस। यहाँ पर क्या हो गया, होते हैं आदर सूचक हो गया। ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। ठीक है। और कोई भी इसे गलत नहीं कर सकता है। ठीक है। तो चलिए, एक मैं मिटा देता हूँ। अगला सेंटेंस है शिक्षक दयालु होते हैं। ये भी सेम
तरह का है, इसे भी आप दो तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, क्या है, शिक्षक दयालु होते हैं तो टीचर्स आर काइंड। यहाँ पर हम सब्जेक्ट को प्लूरल समझ रहे हैं, बट यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो होते हैं आदर सूचक है तो द टीचर इज काइंड। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं और दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए इसे भी बना देते हैं। शिक्षक दयालु होते हैं तो टीचर्स आर काइंड। शेर बहादुर होते हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्या है, होते हैं, अर्थात सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, लायंस आर ब्रेव। गरीबी दुखद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गरीबी क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम सिंगुलर मानते हैं, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गरीबी दुखद होती है, क्या बनाएंगे, पॉवर्टी इज पेनफुल। ठीक है, और मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि यदि नाउन सामान्य तौर पर यदि नाउन प्लूरल रहेगा या फिर अनकाउंटेबल रहेगा तो उसके पहले द प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो पॉवर्टी इज पेनफुल। और इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि सारे अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग में आता है। ठीक है, गरीबी दुखद होती है, पॉवर्टी इज पेनफुल। बच्चे निर्दोष होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन आर इनोसेंट। ठीक है, चलिए बच्चे निर्दोष होते हैं, चिल्ड्रन आर इनोसेंट। आप लोग इसे एक बार देख ले या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मक्खन मुलायम होता है। सबसे पहली बात, मक्खन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग करेंगे। ठीक है, मक्खन मुलायम होता है, बटर इज सॉफ्ट। ठीक है, आतंकवादी निर्दयी होते हैं तो टेररिस्ट्स आर क्रूएल। प्रकृति सुंदर होती है, नेचर इज ब्यूटीफुल। सैनिक ईमानदार होते हैं, सोल्जर्स आर ऑनेस्ट। डॉक्टर शिक्षित होते हैं, डॉक्टर्स आर एजुकेटेड। डॉक्टर शिक्षित होते हैं, डॉक्टर्स आर एजुकेटेड। इसे आप देख लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आई होप कि आज के क्लास से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और यदि आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।